वेलकम बैक टू माई मोस्ट ब्यूटीफुल फैमिली। आशा करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जनवरी का मौसम स्टार्ट हो गया है और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है कि ऐसे मौसम में किस तरीके से अपनी हेयर केयर की जाए। डैंड्रफ इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए मैंने पिछले 8-10 दिन से अपने बालों को वॉश नहीं किया है। क्यों? ताकि मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन कर पाऊं। तो देखिए, जब हम इतने लॉन्ग टाइम तक अपने बालों को वॉश नहीं करते हैं, अगर मैं रेगुलर बेसिस पे अपने बालों की केयर कर रही थी, अपने बालों का ध्यान रख रही थी, तो मुझे कोई डैंड्रफ नहीं था, कोई मुझे हेयर नहीं निकल रहे थे। लेकिन जैसे ही 8 से 10 दिन का गैप लिया, वैसे ही गंदगी आनी बालों में स्टार्ट हुई और डैंड्रफ जैसी समस्या भी बालों में हो चुकी है। तो अभी देख सकते हैं आप, मुझे भी इतनी मेहनत करने के बाद किस तरीके से डैंड्रफ निकल रहा है। तो ये बालों को वॉश मैंने इसीलिए नहीं किया। जब हम इतने लॉन्ग टाइम तक अपने बालों को वॉश नहीं करते हैं, अपने बालों में ऑयल प्रोसेस नहीं करते हैं, तो हमारे जो हेयर होते हैं, एक तो उनमें गंदगी जमा हो जाती है और दूसरा सर्दियों का मौसम है तो स्कैल्प खुद ही इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है कि बालों को जितनी ज़्यादा नमी दी जाए, जितना ज़्यादा पोषण दिया जाए, उतना कम रहता है। अगर आप लोगों को भी इसी तरीके से डैंड्रफ उठ रहा है तो ये आप लोगों की कमी है कि आप लोग अपनी स्कैल्प का ध्यान नहीं रख रहे हैं, टाइम पे अपनी स्कैल्प की सफाई नहीं कर रहे हैं और अपने बालों को बिल्कुल भी नमी प्रदान नहीं कर रहे हैं। अगर आप मेहनत करते हैं तो 8 से 10 दिन में कभी एक बार या कभी 2 बार अपने बालों में चीज़ों को अप्लाई कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि इस वाले रेमेडी से ये वाली प्रॉब्लम दूर नहीं हुई या फिर ऐसे हमारे बालों में प्रॉब्लम चल रही है। तो मैंने बालों को वॉश नहीं किया और मैंने बालों में कोई भी ऑयल प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी नहीं लगाई, इसीलिए मेरे बालों में भी डैंड्रफ आ रहा है। आज आप लोगों के साथ एक रियल रिजल्ट ये भी हो जाएगा कि अगर 8 से 10 दिन हम बालों को वॉश नहीं करते हैं तो तब मुझे कितने हेयर निकल सकते हैं। आप लोग नेचुरल चीज़ों को कम यूज़ करते हैं तो आप लोगों का हेयर फॉल तो कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन मुझे तब से बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं था। आठ से 10 दिन बालों को वॉश नहीं किया तब मुझे इतने ज़्यादा हेयर निकले हैं। जो इंसान परमानेंट नेचुरल चीज़ों को यूज़ कर रहा है, अगर 8 से 10 दिन का गैप वो लगा रहा है और उसको इस तरीके का हेयर फॉल हो रहा है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि आप महीने में 4 बार लगा लेंगे या फिर महीने में 6 बार नेचुरल चीज़ों को यूज़ करेंगे तो उनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी जाके आपका डैंड्रफ रिमूव होगा, तभी जाके आपके हेयर स्ट्रॉन्ग होंगे और आपके हेयर की लेंथ बढ़नी शुरू होगी, आपके बालों में रीग्रोथ का वर्क फिर से शुरू होगा। तो अगेन आप देख सकते हैं कि आप लोगों को रियल रिजल्ट शेयर करने के चक्कर में आज मुझे कितना ज़्यादा लॉस हुआ है। वरना मैं विंटर्स में भी वही 4 से 5 दिन में या फिर 3 से 4 दिन में अपने बालों को वॉश करती रहती हूँ और नेचुरल चीज़ों को अप्लाई करती रहती हूँ, तो बिल्कुल भी हेयर मुझे नहीं निकलते हैं। तो अब इतने सारे बालों की भरपाई तो करनी है, तो इसीलिए आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें क्या रेमेडी अप्लाई करनी है। मैंने यहाँ पे लिया है एक एग योग और आपको इसमें मिक्स करनी है 4 चम्मच फ्रेश दही। फ्रेश दही का आप इसमें इस्तेमाल करेंगे और आपको इसमें 1 चम्मच डालना है सरसों का तेल। अगर किसी को सरसों के तेल से प्रॉब्लम होती है तो आप कैस्टर ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल, टी ट्री ऑयल, सेसमे ऑयल, ये सब ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिनको ज्यादा डैंड्रफ जैसी समस्या है तो आप इसमें सरसों का तेल अगर मिलाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स करेंगे, तब तक मिक्स करना है जब तक ये एग योग, दही और मस्टर्ड ऑयल अच्छे से मिक्स ना हो जाए।
2-3 मिनट के अंदर ही जब आप इसको मिक्स करते रहेंगे तो ये मिश्रण बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद इसे अपने बालों में अप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कॉटन का इस्तेमाल किया है। कॉटन की हेल्प से मैं इसे अपने बालों में लगाऊंगी। आपके पास कॉटन हो, कॉटन की मदद से आप लगा सकते हैं या फिर कोई कपड़ा भी आप ले सकते हैं। इससे आसानी से आप इसे अपनी स्कैल्प पे लगा पाएंगे। अगर डायरेक्ट जल्दी के चक्कर में फिंगर से अप्लाई करेंगे या फिर सोचें कि स्पून से ऐसे ही लगाने, तो ये बिल्कुल भी लग नहीं पाएगा, वेस्ट ज्यादा होगा और आपकी लेंथ में अप्लाई नहीं हो पाएगा। आपको इसे पूरी स्कैल्प पे मेडिसिन की तरह बालों को हटा हटा के लगाना है, ताकि आपको इसके बेहतर रिजल्ट्स एक ही बार में बालों को वॉश करने से मिले। और आज के पॉल्यूशन भरी जिंदगी में आज जो माहौल चल रहा है, जो जनरेशन चल रही है, उसमें हेयर फॉल, डैंड्रफ, वाइट हेयर ये आम समस्या है। क्योंकि आज की जनरेशन बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहती है। जो हमारी दादी नानी के जमाने के लोग हैं, उनके हेयर आज तक भी ब्लैक हैं, आज तक भी थिक हेयर है, स्ट्रॉन्ग हेयर है। लेकिन जो आजकल के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी हेयर फॉल जैसी समस्या है, वाइट हेयर जैसी समस्या है, डैंड्रफ जैसी समस्या है। क्योंकि आज की डेट का खान पान वो नहीं है, रहन सहन वो नहीं है, बहुत ही ज्यादा आरामदायक जिंदगी है। हर चीज मार्केट में बनी बनाई मिल जाती है, मेहनत कोई करना नहीं चाहता। और हेयर फॉल जब देखते हैं, डैंड्रफ जब देखते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो इसीलिए आप लोगों से यही गुजारिश है, अगर छोटे बच्चे हैं उनको भी हेल्दी केयर दीजिए। अगर आप लोग बड़े हैं, बड़ों के हेयर में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो आप लोग भी धीरे धीरे हेल्दी पोषण वाली चीजें, नेचुरल चीजें अपने बालों में यूज करना स्टार्ट करिए, ताकि आप लोगों को ये समस्या बिल्कुल भी ना रहे। 8 से 10 दिन मैंने अपने बालों को वॉश नहीं किया, इसीलिए मेरे बालों में कुछ इस तरीके की कंडीशन बनी है। लेकिन लेंथ में बात करें या फिर हेयर में बात करें तो वो शाइन, वो सॉफ्ट हेयर मेरे अभी भी है। तो ये 1 वॉश में निकल जाएगा। और जिनको डाउट है कि जिनकी स्कैल्प पे बहुत ज्यादा और बहुत गंदी पपड़ी जमी हुई है, तो वो इसे रेगुलर बेसिस पे जल्दी जल्दी इस्तेमाल करें। हफ्ते में 2 बार बालों को वॉश करें। जिनकी स्कैल्प पे हद से ज्यादा पपड़ी है, वो ऑयल की क्वांटिटी को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। और जिनको लग रहा है कि नॉर्मल है या फिर स्कैल्प को काफी टाइम से वॉश नहीं किया है, तो वो इसी तरीके से वॉश कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने लिया है। 1 घंटा के लिए मैं इसे अपने बालों में छोड़ूंगी। 1 घंटा के बाद शैम्पू से अपने बालों को वॉश करूंगी। जरूरी नहीं है कि आप हैवी ब्रांड का शैम्पू इस्तेमाल करेंगे तो तभी आपके बाल बहुत ज्यादा अच्छे बनेंगे। नो, मैं बिल्कुल नॉर्मल शैम्पू का इस्तेमाल करती हूँ। ज्यादातर वीडियो में बताती हूँ कि जो चिक है, सनसिल्क है, क्लिनिक प्लस है, ये सबसे ज्यादा नॉर्मल शैम्पू है और इन्हीं से मैं अपने बालों को वॉश कर लेती हूँ। फिर भी हेयर अच्छे रहते हैं क्योंकि वॉश करने से पहले मैं अपने बालों को नेचुरल पोषण देती हूँ। जब हम पोषण ज्यादा देते हैं तो केमिकल की क्वांटिटी अपने आप ही हमारी स्कैल्प से और हमारे बालों से निकल जाती है। उस कंडीशन में फिर हम कोई सा भी ऑयल अप्लाई करें तो चल जाता है, या फिर कोई सा भी शैम्पू अप्लाई करें तो चल जाता है। इसको लगाने के बाद काफी थिक हेयर हो गए हैं। देखिए, जिनकी स्कैल्प पे बहुत ज्यादा थिक सी पपड़ी, बहुत ज्यादा मोटी लेयर बनी हुई है डैंड्रफ की, तो वो लोग दांतों वाला ब्रश लेंगे। कोई साफ सा ब्रश होगा, गंदा ब्रश मतलब कि जो बेकार पड़ा है, जिसको आप यूज में नहीं ले रहे हैं, उस ब्रश का आप इस्तेमाल करेंगे स्कैल्प पे और बालों को पार्ट में डिवाइड कर करके हल्की हाथों से इस तरीके से मसाज देंगे। लेकिन जिनको नॉर्मल लेयर है या फिर लग रहा है कि 1 से 2 वॉश में आपका डैंड्रफ निकल जाएगा, तो वो बिल्कुल इस तरीके से अपने बालों में मसाज देंगे।
आपको 10 से 15 मिनट थोड़े टाइट हाथों से मसाज देनी है। लेकिन जिनको हेयर फॉल जैसी समस्या है, लगता है कि बाल बहुत जल्दी स्कैल्प से निकल जाते हैं, तो वो ये टाइट मसाज नहीं करेंगे, बहुत ही हल्के हाथों से मसाज का प्रोसेस करेंगे। 10 से 15 मिनट आपको ये रखना है और उसके बाद आधा पौना घंटे आपको अपने बालों को रेस्ट पे छोड़ना है। देन आपको अपने बालों को वॉश करना है। तो लेकिन जब बालों को वॉश करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट बालों की लेंथ में एंड स्कैल्प पे निकल के आने वाला है। और जो ये 8 से 10 दिन में हेयर फॉल हुआ है और जो डैंड्रफ आया है, इस वाली रेमेडी से उसकी भी भरपाई हो जाएगी, क्योंकि ये मिश्रण ना तो आपके बालों को टूटने देगा और डैंड्रफ जैसी समस्या को भी रिमूव करेगा। जिनको बहुत ज्यादा हेयर फॉल है, बोलते हैं कि 1 साल में 1 किलो की पॉलीथिन अपने बालों को तोड़ तोड़ के हमने भर डाली है और उसके बाद भी हम लोग इतने ज्यादा ढीठ हैं, इतने ज्यादा बेशरम हम बने हुए हैं कि हम ना नेचुरल चीजों को यूज नहीं करना चाहते हैं, और जो करते हैं तो वो सही वे में हम प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, जिसके हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। तो इसीलिए जिस तरीके से आपको प्रोसेस बताया है, ठीक उसी तरीके से प्रोसेस करिए और सेम यही वाली रेमेडी अप्लाई करिए। कमेंट नहीं आना चाहिए कि एग यूज कर सकते हैं या फिर एग की जगह कुछ और लगा सकते हैं। बेहतर रिजल्ट्स चाहिए, प्योर रिजल्ट्स चाहिए, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा और जो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं ठीक उसी तरीके से आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, तो आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी बालों को वॉश करूंगी, आगे वीडियो में बने रहें, पूरा का पूरा रिजल्ट आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर किया जाएगा कि बाल वॉश होने के बाद एंड ड्राई होने के बाद किस तरीके का लुक आया है और कितना हेयर फॉल आज मुझे हुआ है। तो मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है। और वॉश करने की बात करें तो सबसे पहले मैंने अपने बालों को सादे पानी से वॉश किया है, ताकि जो एग हमने लगाया है सादे पानी से वॉश करने पर काफी हद तक वो हेयर मास्क हमारे बालों से निकल जाए। तो पहले मैंने अपने बालों को सादे पानी से वॉश किया और उसके बाद अगर बात करें शैम्पू की, तो मैंने यहाँ पे सनसिल्क शैम्पू का 1 पाउच इस्तेमाल किया है। अगर आपके बालों की लेंथ और भी ज्यादा है या वॉल्यूम और भी ज्यादा है तो आप शैम्पू की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको लगता है आपके बहुत ज्यादा थिन हेयर है तो शैम्पू की क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हैं। हेयर मास्क अप्लाई किया है, इसीलिए 1 शैम्पू इनफ रहा है। शैम्पू को लगाने के बाद मैंने 10 मिनट तक शैम्पू से ही अपने बालों को मसाज दिया, ताकि जो स्मेल है एग की वो काफी हद तक एक ही वॉश में हमारे बालों से निकल जाए। तो 10 मिनट शैम्पू से बालों को मसाज देने के बाद सादे पानी से मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया। और वॉश करने के बाद अभी मेरे हेयर पूरे तरीके से ड्राई हो चुके हैं, और ड्राई होने के बाद आप मेरे बालों की शाइन देख सकते हैं, मेरे बालों का लुक देख सकते हैं। अगर बात करें इस मास्क को लगाने के बाद और बालों को कॉम्ब करने के बाद कितना हेयर फॉल हुआ है, बालों की शाइन तो आपको दिख ही रही होगी और स्कैल्प भी आप लोगों को साफ दिख रही होगी। अभी कोई डैंड्रफ बालों में नहीं है 1 वॉश के बाद ही। और हेयर फॉल भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं, कमेंट आती रहती हैं कि हेयर वॉश के बाद हमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो जो 8 से 10 दिन मैंने हेयर वॉश नहीं किया वो हेयर फॉल भी मैंने आपको दिखाया है, और जो मैंने हेयर वॉश कर लिया उस रेमेडी को लगाने के बाद तो मुझे ये हेयर निकले हैं, ये भी मैंने फोल्ड करके आपको दिखाए हैं। तो 1 वॉश में ही इतना कम हेयर फॉल मुझे हो गया है। आशा करती हूँ बाल तो खैर अच्छे लग ही रहे हैं, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। अगर आप लोगों को भी अपने ऐसे ही हेयर चाहिए तो मेहनत कीजिए, नेचुरल चीजों को यूज करिए, और जैसे ये रेमेडी बताई है इसका ठीक ऐसे ही प्रोसेस को अपने बालों में अप्लाई करिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। किसी की कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलते हैं फिर कुछ डिफरेंट सर्दियों में, ताकि आप लोग आराम से अप्लाई कर सकें। नमस्कार।